बोलो सामर्थ्य परमेश्वर, बोलो परमेश्वर, परमेश्वर जैसे कि आपका वचन कहता है, जैसे कि आपका वचन कहता है, अकाल के दिनों में भी अकाल के दिन में हसमुख रहेगा। हसमुख बोलो रहेगा। परमेश्वर, परमेश्वर आपकी दया के लिए, आपकी दया के आपके लिए, अनुग्रह के लिए प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका परमेश्वर धन्यवाद करते हम आपका हैं। धन्यवाद करते बोलो परमेश्वर परमेश्वर, परमेश्वर हम आपकी महिमा में हम आपकी महिमा आज में आप आए आप परमेश्वर, आए परमेश्वर इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं इसलिए हम आपका परमेश्वर। धन्यवाद करते बोलो परमेश्वर परमेश्वर, परमेश्वर आज की मीटिंग के लिए, आज की मीटिंग के हम लिए आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। बोलो परमेश्वर, आपका वचन कहता है यहोवा के आंगनों में, उसके फाटकों में धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए, जय जयकार करते हुए प्रवेश करो। बोलो परमेश्वर, हम आपके प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। बोलो पिता, आपका वचन कहता है खुदा कि आपने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। बोलो परमेश्वर, आपका वचन कहता है आनंद के साथ यहोवा की स्तुति करो। बोले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस पवित्र हुजूरी के लिए, आज की मीटिंग के लिए परमेश्वर। हम आपका स्पेशल थैंक्स करते हैं खुदा। तारीफ करो उनकी आवाज के साथ, तालियों के साथ तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो। बाइबल कहती है दाऊद ने कहा मैं ऊंची आवाज से यहोवा को पुकारूंगा। जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ कर दो परमेश्वर की। हालेलुया। आप तैयार हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? अपने हाथों को उठाओ अपनी बाइबल के साथ। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम अपने रोज संजान को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। बोलो परमेश्वर, मैं आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर। बोलो परमेश्वर, मैं अपने कानों को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा के अगुवाई से परमेश्वर मैं आपके वचन को सुनूं, और बोलो कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराने ना पाए परमेश्वर। और बोलो परमेश्वर, जो मैं सुनूं मैं उसके अनुसार चलूं, और ये वचन मेरी जिंदगी में फल को लेके आए, यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। आप तैयार हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? सब खोलो इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों 2। इब्रानियों 2 खोल लिया सबने? चलो कोई बात नहीं, आप वचन सुनो। सुनने के लिए तैयार हो? हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 2 उसके 8 से पढ़ते हैं, उसमें लिखा तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी ना रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। आमीन, हालेलुया। आप देखो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इसमें लिखा हम यीशु को जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था। मुझे ये बताओ कि स्वर्गदूत बड़ा है कि यीशु मसीह बड़ा है? यीशु मसीह बड़ा है, हाँ। पर वचन कहता है कि एक टाइम के लिए यीशु मसीह की वैल्यू कम हुई, हाँ, दूतों से। उसमें लिखा हम यीशु को जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते। किसके कारण? महिमा और आदर का मुकुट किसके कारण देखते हैं? दुख उठाने का, कि सुख उठाने के कारण? हाँ, जैसे आपने सुना होगा, कई बार हम सुनते हैं कि कई बार बंदा बोलता है कि मैं जा रहा था बाइक से, वो अचानक एक कुत्ता आ गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। सुना आपने? मैंने सुना, ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब ये, अगर वो कुत्ता ना आता तो एक्सीडेंट ना होता।
हाँ, उस एक्सीडेंट का कारण क्या था? वो कुत्ता। उसी तरह से जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इसमें लिखा हम यीशु को जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। किसके कारण? ये एक रीजन बना। हाँ, दोबारा देखो इसको, इसमें लिखा है मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। किसके कारण? सुख उठाने के कारण कि दुख उठाने के कारण? ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से एक बंदा जब आपको बोलता है कि अच्छा मैं जा रहा था, हमने एक मूवी भी शूट किया था, उसमें हमने ये बात बोली थी, यही वाली, क्योंकि ऐसा होता है। हाँ, अचानक एक कुत्ता आ गया, मतलब अगर कुत्ता ना आए तो एक्सीडेंट नहीं होगा, वो रीज़न बना उसका एक्सीडेंट का। उसी तरह से वचन ये कहता है यीशु मसीह के दुख उठाने के कारण उसके सिर के ऊपर महिमा और आदर का मुकुट डाला गया। इसका मतलब ये, अगर वो दुख ना उठाता तो उसके सिर पे कभी महिमा और आदर का मुकुट ना आता। हाँ, आप देखो, आज महिमा और आदर का मुकुट तो हर कोई चाहता है, हाँ, पर दुख उठाने कोई नहीं चाहता। जबकि वचन ये कहता है, जिस तरह से अभी मैंने वो एग्जाम्पल आपको बोला कि अगर कुत्ता आगे ना है तो एक्सीडेंट नहीं होगा, फिर बंदा जा रहा है बढ़िया 100 की स्पीड से, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कुत्ता आया तो एक्सीडेंट हुआ। उसी तरह से यीशु मसीह लिखा उसने दुख उठाया, इस कारण आदर और महिमा का मुकुट उसके सिर के ऊपर आया। इसके बाद अगर वो दुख ना उठाता तो वो मुकुट कभी उसके सिर पे ना आता। जैसे आज लोग बोलते हैं अच्छा हम तो इतने दिन से चर्च जा रहे हैं, हमारा ये काम नहीं हो रहा, क्या फ़ायदा हमारे चर्च जाने का? हम इतना प्रार्थना करते हैं फिर भी परमेश्वर सुन नहीं रहा है। यीशु मसीह पापी था, बाइबल कहते वो पवित्र परमेश्वर था। हाँ, क्या वो प्रार्थना नहीं करता था? करता था। सुसमाचार नहीं सुनाता था? वो भी सुनाता था। इतना कुछ करने के बावजूद भी बाइबल कहते उसके मुंह पर थूका गया, उसके कोड़े मारे गए, उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया। देखो, सबसे बड़ी बात हमने ये समझना है, महिमा और आदर का मुकुट हर कोई चाहता है। हाँ, जैसे आप अगर बोलो कि मैंने, आप सब लोकल हो तो मैं ये एग्जांपल देता हूँ, समझ जाओ। आप बोलो मैंने मीठापुर स्कूल जाना है, हाँ, बड़े वाले स्कूल, पर अगर आपको उसका रास्ता नहीं पता, आप पहुँच जाओगे वहाँ? नहीं पहुँच पाओगे। उसी तरह से ये महिमा और आदर का मुकुट ये वो स्कूल की तरह है जहाँ पे जाना चाहता हर कोई, पर रास्ता या तो उनको पता नहीं या तो ये उस पर जाना नहीं चाहते। अब देखो, या आपको मान लो अपने स्कूल जाना चाहते हो, आपको या तो रास्ता पता नहीं है या पता भी आप उस पर चलना नहीं चाहते, क्या उड़ के पहुँच जाओगे? हाँ, जाना तो पड़ेगा ना, चलेंगे तभी होगा ना। कि घर में बैठे रहेंगे, यार जाना चाहता हूँ मैं स्कूल पर चलना नहीं चाहता रास्ते में, तो पहुँच पाएंगे स्कूल? अगर घर जाना चाहते, मान लो आप यहाँ पे बैठे हो, हाँ, अब घर जाना, आपको रास्ते पे चल के जाना हो, हाँ कि ना? अगर रास्ते पे नहीं चलना चाहेंगे तो घर पहुँच जाएंगे। या आप घर पे बैठे हो, आप चर्च आना चाहते हो, अगर आप रास्ते का सफ़र नहीं तय करना चाहते, धूप ना लगे, हाँ, किराया ना लगे, तो आ जाएंगे क्या? ये क्या है? ये एक प्राइज़ है। जैसे मान लो आप कोई बाइक चाहते हो, कि आपके घर में बाइक हो पर आप उसका प्राइस नहीं देना चाहते, अच्छा 50,000 की बाइक, रुपया एक भी नहीं दूंगा, बाइक चाहिए मुझे, ऐसे मिल जाएगा बाइक? आज जो बात आपने समझा, महिमा और आदर का मुकुट हर कोई चाहता है। ये उस स्कूल की तरह है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, पर जिस तरह से जाना है, जो उसका रास्ता है, वो आज आपने समझना कि वो क्या है। अगर मैं आप लोगों की भाषा में बताऊं, हाँ, कि ये किस तरह है, जो वचन कहता है कि उसके दुख उठाने के कारण ये महिमा और आदर का मुकुट उसके सिर के ऊपर रखा गया। हाँ, एक एग्जांपल स्टूडेंट की लेते हैं। जो स्टूडेंट है 10 + 2 या कोई भी जो उस क्लास में वो स्टडी करते हैं, आप देखो, मैं भी निकला हूँ उसमें से, आप में से भी बहुत सारे निकल रहे हैं उसमें से, और कई निकले। जो स्टूडेंट फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, ये एक तरह का महिमा और आदर का मुकुट है, हाँ, जो उनके सिर के ऊपर रखा जाता है एज ए स्टूडेंट होने के नाते।
आप उनको देखना या आप उनसे पूछना या सुनना, कैसे आया वो मुकुट, महिमा और आदर का मुकुट सिर पे कैसे आया? स्कूल में बंक मार के, क्लास से बंक मार के आया? महीने में एक दिन जाने से आया स्कूल? कैसे आया वो? एवरीडे स्कूल जाना, कोई पीरियड मिस नहीं करना, सारी रात घर में पढ़ना। हर बंदे का दुख अलग हो सकता है, वो जिस फील्ड में आपने जाना उस हिसाब का होगा। हाँ, जैसे यीशु मसीह, जिस तरह से जो वो स्टूडेंट जो है, हाँ, जब वो सारी रात पढ़ते हैं, कोई क्लास मिस नहीं करता, कोई पीरियड मिस नहीं करता, रोज स्कूल जाते हैं, हाँ, ट्यूशन जाते हैं, वो फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, आते कि नहीं आते? ये फर्स्ट सेकंड क्या है? ये उनके सिर के ऊपर महिमा और आदर का मुकुट रखा गया, हाँ कि ना? होती ना, जो रिजल्ट आता है उनकी प्रशंसा होती कि नहीं होती? आप टीचर हो जाते होगे स्कूल में, हाँ, पेरेंट्स मीटिंग जब भी होती है ऐसे, पर वो आया कैसे? उसका एक प्राइज दिया गया, हाँ, एक दुख उठाया गया। तब जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते, हम बैठ के पढ़ रहे होते कि नहीं? होते कि नहीं? पढ़ रहे होते ना, जब सब मजे से सो रहे होते, हम जाग रहे होते। अब हम बोले नहीं, हम जागना नहीं चाहते, जैसे दूसरे खेलते हम भी खेलना चाहते हैं, पर फर्स्ट आना है हमने। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? बोलो। उसी तरह से जो वर्ड आज आपको बता रहा है कि महिमा और आदर का मुकुट अगर आप चाहते हो, पहले बताओ, चाहते हो? चाहते हो महिमा और आदर का मुकुट आपके सिर के ऊपर रखा जाए? तो जो दुख आपने सहना है, हाँ, जो प्राइज आपने देना है, अब हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं तो मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ। अच्छा, कितने लोग जो प्रार्थना करते हैं रोज? जो हाँ, कुछ आवत है धन्यवाद करी तो उनका जब रोज हम हाथ जोड़ेंगे तो फिर वो महिमा और आदर। अच्छा बताओ, आप महिमा और आदर का मुकुट चाहते हो? हाँ जी, महिमा और आदर का मुकुट चाहिए। हाँ, अच्छा, प्रार्थना रोज करते हो? हाँ जी, वो जब उठबा तब उनका जरूर उनको धन्यवाद करना। महिमा और आदर का मुकुट हर कोई चाहता है। हमको बुद्धि आवत, हाँ बोल दिया। हाँ, बहुत अच्छा, क्लैप करो आंटी के लिए वाले। महिमा और आदर का मुकुट आप बच्चे को पूछ ले उसको भी चाहिए, बड़े को पूछ लो उसको भी चाहिए। परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी कोई आपसे दुश्मनी क्या, वो आपको देना चाहता महिमा और आदर का मुकुट। हाँ, अगर आप लेना, अब देखो एक स्टूडेंट, अगर हम देखें टीचर जब क्लास में जब स्टडी करते हैं, क्या टीचर के दुश्मनी नहीं, इसी को फर्स्ट लेके आना, इसको सेकंड लेके आना, बाकी सबको फेल करना, या बस उनको ऐसे पास करना, ऐसा होता क्या? टीचर तो सब बच्चों से एक जैसे प्यार करते हैं, पर फिर सबके सिर के ऊपर वो महिमा और आदर का मुकुट क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता बताओ मुझे? क्योंकि वो दुख नहीं उठाना चाहते। अगर उन्हीं से पूछते अच्छा फर्स्ट आना चाहते, हाँ बिल्कुल आना चाहते, पर अगर वो दुख उठाने के बाद ना, वो ये नहीं, फिर पर ऐसे नहीं चलेगा। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि महिमा और आदर का मुकुट आपके सिर के ऊपर आए, तो क्या करना? प्रेयर। रोज सुबह उठ के क्या करना? हाँ, या आप नाइट करो, अगर नाइट लेट तक कर रहे हो 2 बजे तक या 12-1-2 बजे तक, तो इस वजह से कई बार जल्दी अगर नींद नहीं खुलती वो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर नाइट टाइम से सो रहे हैं, हाँ, 9 बजे, 9:30-10 बजे, तो सुबह उठ के जरूर प्रार्थना करो। अच्छा, फास्टिंग कितने जो रखते हैं? उपवास हफ्ते में कितने रखते हो? एक एतवार। हाँ, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट के लिए जैसे उसको रात जाग के वो पढ़ते हैं, हाँ, हर जैसे एवरीडे स्कूल जाते हैं, आपका क्या है? अगर आप परमेश्वर से रिजल्ट देखो, एक बात तो पक्की है ना कि अगर आप स्टूडेंट हो, हाँ, आप मानो दिन रात पढ़ते हो, क्या हो जाएगा? आप फर्स्ट आ जाओगे, सेकंड आ जाओगे, आपकी बीमारी चली जाएगी उससे, दिन रात पढ़ने से बीमारी चली जाएगी, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे। हाँ, पर अगर आप प्रेयर करो, फास्टिंग करो, वो तो परमेश्वर आपको वो विजडम दे सकता है, आप स्टडी में भी इंटेलिजेंट होगे, आप बीमारियों से भी फ्री होगे, दुष्ट आत्माओं से भी आज़ाद होगे। हर वो काम जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो, हर वो मुकुट जो आप चाहते हो आपके सिर के ऊपर रखा जाए महिमा और आदर का, वो परमेश्वर आपको दे सकता है। बाइबल क्या कहती कि भक्ति क्या है? सब कामों में लाभदायक।
पर जो दूसरे काम है उससे एक लिमिट तक आपको फ़ायदा होगा। जैसे अगर आप जिम जाओ, हाँ, आपकी सेहत अच्छी बन जाएगी, पर उससे स्टडी में आप फर्स्ट नहीं आ जाओगे। हाँ, अगर आप स्टडी करो, दिन रात उस पर फोकस करो, तो स्टडी में आप फर्स्ट सेकंड आ जाओगे, उससे आपके डॉले नहीं बन जाएंगे, हाँ कि ना। पर अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़ो, हाँ, अगर आप प्रभु के साथ जुड़ो, ऐसा हो सकता है परमेश्वर आपको वो विजडम देगा, आप स्टडी में फर्स्ट आ सकते हो। पर क्योंकि देखो बाइबल कहती है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, कोई बड़ा बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी है जो आप देख रहे हो, वो सब किस वजह से हो रहा है? विजडम की वजह से। अगर बुद्धि ना हो तो कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। और बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर की बुद्धि क्या है? अगम है। हाँ, वो परमेश्वर आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आपको चाहिए। तो क्या हमें ऐसा नहीं कि पहले प्रभु को रखना चाहिए, हाँ कि ना? तो ऐसे में सबसे पहले उठ के क्या करना चाहिए? प्रार्थना करते हैं हम। कितने जो करते हैं प्रार्थना? अच्छा, वचन कितनों का आता पढ़ना? अच्छा, मोबाइल चलाना कितनों का आता है? फ़ोन चलाना आता है? अगर आपको फ़ोन चलाना आता है तो उस पर भी आप वचन सुन सकते हो। आज आप एक बात आज सीख के जाओ, आप क्या चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो। अगर आप स्टूडेंट हो, हाँ, आप यही चाहते हो कि स्टडी में आपके मार्क्स अच्छे आए, हाँ। अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो वो यही चाहते कि उनका हस्बैंड अच्छा हो, हाँ, फाइनेंस अच्छा हो, फैमिली में पीस हो, शांति हो, हाँ, सुख शांति हो, यही चाहते। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप बिलीव करो, परमेश्वर वो सब कुछ आपको दे सकता है जो आपको चाहिए, सब कुछ। आप ऐसा करके देखना। आप जॉब पे जा रहे हो, आप 1 घंटा सुबह पहले प्रार्थना कर लो और बोलो, परमेश्वर आज मैं काम पे जा रहा हूँ, आपका पवित्र आत्मा मेरे साथ जाए। बाइबल कहती है धर्मी का आना जाना आशीषित होगा। जब मैं जाऊँ तेरे दूत मेरे साथ जाए, तेरा पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे और सब कुछ कुशल से हो। अब देखना ऐसे करके, जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा, मैंने ऐसे किया। आप मानोगे, जब लाइफ स्पिरिचुअल वाली उस लेवल का नहीं होता ना, हमारी लाइफ में सब प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है काम पे, चीज़ों पे, और जैसे ही लाइफ सही होती है वही लोग, आप देखो इस तरह से आपको बदले नजर आएंगे ना, आपका क्या हो गया परमेश्वर ही नहीं, पर उसका रीज़न होगा आपका आत्मा में बढ़ना। देखा मैंने ऐसे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर के हाथों में चीज़ों को सौंपो अपने, आप काम पे जा रहे हो, देखो आप लोग ऐसे बैठे हो, बाइबल में जिनको हम आज पढ़ते हैं ना, आज जो बाइबल के मिलियनर हैं, करोड़पति हैं, एक टाइम के ऊपर बाइबल बताती है वो लड़का वो लड़की वो भी आपके ही तरह थी। कोई झाड़ू पोछा लगा रहा है, हाँ, कोई ऐसे बंधुआई में लेके कि वो कुछ भी करता हो, कोई नौकरानी है, पर इन लोगों में कॉमन बात पता है क्या पाई गई? इनमें पता है कॉमन बात क्या पाई गई? ये वो लोग थे जो ये नहीं देख रहे कि मेरी लाइफ में अभी क्या है, वो ये देख रहे कि परमेश्वर क्या चाहता है। वो ये नहीं, हाँ हमसे तो सुबह उठ ही नहीं होता, बस जितना होता करते हैं, हमारे तो काम बहुत है, छुट्टी नहीं मिलती, क्या करें, चर्च कैसे जाए। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर आप ऐसे करोगे आप उसी लेवल पे रहोगे, पर परमेश्वर आपको उस लेवल पर नहीं रखना चाहता। उसने कहा मैंने जगत के मूर्खों को चुना है, तुच्छों को चुना है। किस लिए चुना है? मूर्ख रखने के लिए, ऐसे गरीब रखने के लिए। वो गरीब घर में किस लिए पैदा हुआ? ताकि हम उस गरीबी से फ्री हों। पर मैं आपको सच कर, जब तक आप फ्री होना नहीं चाहोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर ने तो पूरे जगत से प्यार किया, पर क्या पूरी दुनिया चंगी होगी, ब्लेस हो गई? नहीं। पर हो रहे लोग हील भी हो रहे हैं और ब्लेस भी हो रहे हैं। कौन से लोग हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने दुख उठाया, जिन्होंने दुख उठाया। और आपने कौन सा दुख उठाना? कौन सा दुख उठाना आपने, बताओ?
प्रार्थना। तो जब सुबह का टाइम होगा, उठने का मन नहीं करेगा, प्रेयर करने का मन नहीं करेगा, पर अगर आप करोगे, आप देखना फिर परमेश्वर किस तरह से आपकी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। वचन समझ आ रहा है आपको? क्या करना है? महिमा और आदर का मुकुट चाहिए तो क्या करना है? और स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करके रखना, पवित्रताई में चलना है। अगर होलीनेस आपकी लाइफ में नहीं है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप जीरो हो फिर। हाँ, अगर पवित्रताई आपकी लाइफ में नहीं है ना, आप जीरो हो फिर। अगर हम इधर उधर की बातें करते हैं, अगर हम दुनियावी रीति के साथ चल रहे हैं, कोई फायदा नहीं फिर चर्च जाने का, वचन सुनने का। परमेश्वर कहेगा मैं नहीं जानता तू कौन है। हाँ, उसने कहा हे पापी व्यभिचारी, मेरे से दूर हो जाए। आप बोलोगे प्रभु मैं रोज चर्च जाता था, हर हफ्ते कोई मीटिंग मिस नहीं की मैंने। परमेश्वर कहा मैं तो तुझे जानता ही नहीं। अच्छा, कितना दुख की बात होगा ना इससे कि हम बोले परमेश्वर मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ, और वो कहता मैं नहीं जानता तुझे। तो जिसने ब्लेस करना, अगर वही ऐसा बोल दे मैं नहीं जानता, तो क्या है फिर तो कोई फ़ायदा नहीं चर्च जाने का, फिर तो घर बैठो। अगर पाप में जीवन बिताना है तो फिर चर्च जाने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, बाइबल क्या कहती है, मैं आपको अपनी एक टेस्टिमनी देता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी। मैं मजबूर था इस बात से। आपसे मैं इतनी बातें कर रहा हूँ ना, इतना मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मतलब हर बात के ऊपर मेरे मुंह से गाली निकलता, हर बात के ऊपर। मैं उसको मैं छोड़ नहीं पा रहा था इतना। एक दिन क्या हुआ, मैं बाइबल पढ़ रहा था, ऐसे ही मैं वचन पढ़ रहा था और वचन में लिखा गालियाँ निकालने वाली नर्क है। अब मैं क्या परमेश्वर मैं नर्क नहीं जाना चाहता, चाहे कुछ भी हो। और उस दिन से मैंने कहा नहीं, गाली नहीं निकालना। बहुत मतलब काफ़ी एफर्ट लगा, बट बाय ग्रेस आज देख लो आपके सामने हो। अब देखो यहाँ पे मैं प्रीच करता और बाहर जाके गालियाँ निकालता, तो क्या फ़ायदा इसका। फिर प्रभु बोलता मैं नहीं जानता तुझे, तू कौन है। अब ऐसे आप लोग हो यहाँ पे बैठे, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, काफ़ी भोले भाले लग रहे हो। हाँ, परमेश्वर भी देखे क्या सब जैसे लग रहे हो। हाँ, पर अगर बाहर भी अगर हम ऐसे ही हैं, क्योंकि बाइबल ये कहते हैं कि पाप करने के लिए भोले बने, हाँ, और भलाई करने के लिए बुद्धिमान बने। किसी ने वैसे पूछा इसका मतलब क्या है वचन का, आप समझते हो इस वचन का क्या मतलब है? पाप करने के लिए भोले बने और भलाई करने के लिए बुद्धिमान बने, क्या मतलब इस वचन का? दो जने आ जाओ, क्या नाम? आकाश, अब आप इसको समझना, आपको समझ आ जाएगा। अब देखो ये दो भाई है, हाँ? आप इनको ब्रदर समझ लो, आप पड़ोसी समझ लो, कुछ भी समझ लो आप। हाँ, दो जने आपके, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, अपने लेवल से आपने देख लेना। हाँ, चीज़ों को बस आप समझना बात जो है। अब ये दोनों स्टूडेंट हैं, हाँ, क्लासमेट समझ लो। ये कहता इसको मुझे एक पेन देना, इसको बोलता इसके पास पेन है, इसके पास है भी, ये इसको नहीं दे रहा। अब क्या हुआ, जब इसने उसको पेन नहीं दिया, एक दिन इसके पास पेन नहीं है और ये इससे पेन मांग रहा है, इसके पास है पेन, ये कह रहा है अच्छा मुझे पेन देना। अब देखो वचन क्या कहता है, अगर तो ये पाप करने के लिए भोला है, ये उसको पेन देगी। पर आज पता क्या करते, अच्छा याद है उस दिन तक मंगिया से ना पेन, हो जा मैं नहीं देना पेन। जब आप ऐसे करते हो, आप क्या हो फिर आप पाप करने के लिए भोले नहीं, आप बुद्धिमान। अच्छा मुझे उस दिन ऐसे बोला था, अब मेरे से मांगने आ गए। समझ आया? अगर भोले हम, हमारे पास है, हमने दे दिया। इवन कि अगर 3 जने, अब इसको ये नहीं पता
कि इसका पड़ोसी है ना, उसके पास पेन है, पर इसको पता है, इसने सिर्फ इससे मांगी, पर इसके पास भी एक ही पेन है। अगर ये बुद्धिमान होगा, अगर ये बुद्धिमान होगा भलाई करने के लिए, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा अच्छा इसके पास पेन है दो, इससे मांग के इसको दे देगा। बुद्धि की बात है ना, भलाई करने के लिए। ये नहीं देखा अच्छा मैंने इससे मांगे थे, इसने मुझे दिया नहीं। और जब आप इस तरह से वचन पूरा करोगे, परमेश्वर खुश होता है ऐसे लोगों को देख। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। आज की बात मैं आपको बताऊं, जब मैं यहाँ पर आया पुलपट पे, ऐसी प्रेजेंस परमेश्वर की यहाँ पर है ना, मैं हैरान हो गया देख के। मैं सच कह रहा हूँ आपको, आप ऐसे आराम से बैठे हो, आपको लगता है कि बस ऐसी बातें चल रही। परमेश्वर की हैवी प्रेजेंस यहाँ पे, वो ऐसे नहीं दिखता, काम पे दिखता है। हाँ, जेंटल परमेश्वर है ना, ऐसे नहीं आगे आता, जो उसकी जरूरत पड़ती है तो आता है। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर। ओए बैठो। हालेलुया। आप देखो कि आप यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा, वो क्या कहता, तुम परमेश्वर के क्या हो, निज पर जाओ, निज पर जाओ। कैसे निज पर जाओ हुए तुम? बाकी दुश्मन है प्रभु के, तुम निज कैसे हुए? उनकी आज्ञाओं को मान के। वो पवित्र परमेश्वर, तुम उसके निज तब हुए जब तुम पवित्रता ही में, अदरवाइज नहीं। अगर दुनिया की तरह हम भी पाप में, फिर हम निज प्रजा नहीं है, फिर उसके फिर नाम के क्रिश्चियन होंगे। अगर हम सब वही बाहर लोगों की तरह कर रहे हैं, तो फिर हम निज प्रजा नहीं है। अगर आप गालियां दे रहे हो लोगों की तरह, आप परमेश्वर के निज प्रजा नहीं हो। आप चोरियां कर रहे हो, आप चुगली कर रहे हो, आप परमेश्वर के निज प्रजा नहीं हो। आप घर में दूसरी औरतों की तरह लड़ाई झगड़े कर रहे हो, आप प्रभु की निज प्रजा नहीं हो। परमेश्वर ने किस लिए आपको चुना है? अपने गुणों को प्रकट करने के लिए। किस लिए चुना है? गुणों को प्रकट कि बरकत लेने के लिए, चंगाई लेने के लिए, अपने गुणों को प्रकट करें। और जब परमेश्वर के गुण प्रकट होंगे, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन समझ आया आज का? यस। क्या वचन? जोर से पहले हालेलुया बोलो, जोर से। खाना पीना खा के आए हो ना? हालेलुया। वचन समझ आ रहा है आपको? यस। एक्साइटेड ऑफ वर्ड के लिए? यस। बोरिंग तो नहीं लग रहा है? समझ आ रहा है वचन? यस। परमेश्वर आपको बरकत देगा जब आप इस तरह से चलोगे। हालेलुया। आप देखो, इसमें जब हम इसी वचन को पढ़ते हैं, इसमें लिखा इब्रानियों 2 उसके 10 से पढ़ेंगे, लिखा जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हालेलुया। आप देखो, पिछले कुछ दिनों से हमारी प्रेयर चल रही थी, नाइट प्रेयर, और मेरा फर्स्ट प्रेयर पॉइंट है ये। और परमेश्वर आज बताया कि क्या है इसका। हमारी प्रेयर थी कि परमेश्वर हमें परफेक्ट कर, हाँ मुझे परफेक्ट कर, मुझे सिद्ध बना। आज मॉर्निंग प्रभु ने मुझे वर्ड दिया कि अगर आप परफेक्शन चाहते हो तो क्या करना होगा आपको। कैसे आएगी परफेक्शन? अच्छा, कितने लोग परफेक्ट होना चाहते हैं, मतलब सिद्ध बनना चाहते हैं। सिद्ध बनने का मतलब कि कोई भी उनके लाइफ में ऐसी वीकनेस ना हो जो उनके गिरने का कारण हो, जो शर्मिंदगी का कारण हो। हालेलुया। आप चाहते हो परफेक्ट बनना, सिद्ध बनना? तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिद्ध बनना, जो प्रभु ने मुझे बोला। देखो क्या लिखा, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। कि सुख उठाने के क्या? दुख उठाने के कारण सिद्ध करे। यानी कि अगर आप परफेक्शन चाहते हो तो क्या करना होगा? दुख उठाना होगा। अब देखो, दुख कई तरह के होते हैं। जैसे जब एक बंदा चोरी करता है तो उसको मार पड़ती है, मैं उस दुख की बात नहीं कर रहा। जब व्यभिचार करता है तो शर्मिंदगी आती है, मैं उस दुख की बात नहीं कर रहा। वो दुख जो पवित्रताई में रह के है, वो विरोध जो पवित्रताई में रहने का, प्रभु के काम करने की वजह से, अगर आप इस दुख को सहने के लिए तैयार हो तो परफेक्शन फिर आपकी लाइफ का हिस्सा होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन यही कहता है कि अगर तुम परफेक्शन चाहते हो, सिद्ध होना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना होगा?
दुख उठाना होगा। सुबह कितने बजे उठते हैं हम? सो के कितने बजे उठते हैं? और फिर क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। प्रेयर करते हैं। अच्छा, कितने जो सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं? आधा घंटा भी करते हो? सुबह उठ के आधा घंटा प्रार्थना, रोज आधा घंटा प्रार्थना। सच्ची बोलना, झूठ नहीं बोलना। प्रभु की प्रेजेंस है यहाँ पे। कोई नहीं करता। करते तो हाथ जो करते ऊंची ऊंची हाथ उठाने के मुझे दिखे। रोज सुबह उठ के आधा घंटा, आधा घंटा देख लो। अच्छा, अब हाथ खड़ा करना। अच्छा, महिमा और आदर का मुकुट कौन चाहता है? ऊंची हाथ खड़ा करना। सारे चाहते हैं। नहीं, ऐसे देखो, अगर आप दिल से चाहते हो प्रभु आपका हाथ करो, आपको ग्रेस देगा। अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपको ग्रेस देगा। क्योंकि देखो, फर्स्ट सेकंड पे कौन आते हैं? जो चाहते हैं। पहले तो चाहत आती है, उसके बाद एफर्ट आता है। अगर आप बोलो नहीं नहीं मैं तो ऐसे चाहते नहीं, फिर ठीक है बैठे रहो। क्योंकि फिर जब तक आप चाहोगे ना, आप काम भी नहीं करोगे। कहने मतलब आप सेटिस्फाइड हो। अगर महिमा और आदर का मुकुट चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें रोज सुबह उठ के, ज़्यादा नहीं, अगर अभी आप कुछ प्रेयर नहीं करें, सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा आप करके तो देखो। आप एक दिन आधा घंटा प्रेयर करो। मैं नहीं कहता महीना करो या 2 महीना, एक दिन करो। सिंगल डे जो भी आप करने जा रहे हो, आप बिजनेस, जॉब, स्टडी, कुछ भी, हाँ, पहले उठो, आधा घंटा प्रार्थना करो और उसके बाद फिर उस काम को करो। आप देखना, फिर जब आपको रिजल्ट दिखेगा आप खुद नेक्स्ट डे करोगे। हाँ, ऐसे बढ़ते जाओगे। तो जो प्रभु में जो दुख उठाने के बाद जो वचन कहता है वो ये वाला है। और जब ये दुख उठाएंगे, जैसे अब देखो क्या कहते हैं, हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, जब मैं मसीह में नहीं था ना, ऐसा था कि मैं एक टाइम का अगर खाना ना खाऊं ना, अगर टिफ़िन लेके ना जाऊं स्कूल, मेरा बुरा हाल हो जाता है। एक टाइम, सिंगल टाइम की बात कर रहा हूँ। और जब मैं मसीह में आया, अब परमेश्वर की वो ग्रेस है जो मैंने सोची भी नहीं होगी कि ऐसा हो सकता है। परमेश्वर दे सकता है आपको ग्रेस। हाँ, वो आपको दे सकता है। जब आप मसीह में नहीं थे तब जो था वो एक अलग बात है। पर अगर अब आप चाहो, और यही दुख है, उपवास रखना, फिर प्रार्थना करना, ये एक प्राइज़ है। और अगर ये प्राइज़ आप दोगे तो फिर महिमा और आदर का मुकुट आएगा। वो आपके बिजनेस में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, स्टडी में हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है। हालेलुया। चाहते हो आप रिजल्ट देखना? यस महिमा आदर का मुकुट देखना चाहते हो? यस तो क्या करना होगा? प्रार्थना कैसे आएगा महिमा और आदर का मुकुट? दुख उठाने के द्वारा। हाँ, लेकिन मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट है। हालेलुया। दुख उठाने के कारण, दुख उठाने का, और दुख क्या है? जब आप सुबह नींद अपना त्यागते हो और प्रार्थना में आते हो, हाँ, ये दुख है। जब मन कर आप खाऊं पेट भर के, हाँ, थोड़ी सी जगह छोड़ूं ना पेट में, तब पूरा खाली कि नहीं, फास्टिंग करनी, ये दुख। जब वचन पढ़ने का बिल्कुल मन दिल नहीं कर रहा है, तब बाइबल लेके बैठे वचन पढ़ रहे हैं, ये दुख। जब हम बाहर काम पे जाते हैं, हाँ, घरों में या बाहर कहीं भी, जब सब दुनिया इधर उधर कर रही, हम कंट्रोल रखते हैं अपने, ये दुख, ये दुख उठाना है। और जब आप ये दुख उठाओगे, पहली चीज़ कि महिमा और आदर का मुकुट आपके ऊपर आएगा। दूसरी बात, आप सिद्ध बनोगे, आप परफेक्ट बनोगे। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर। अच्छा, परफेक्ट बनना चाहते हो? परफेक्शन चाहते हो अपनी लाइफ में? अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो परफेक्शन है, जब एक बंदा परफेक्ट होता है तो उसका कितना बड़ा बेनिफिट है। और अगर वो ना हो मतलब जब जो दिल किया वो कर रहे, कोई डिसिप्लिन लाइफ में नहीं। अगर नींद जल्दी खुल गई तो उठ गए, अगर नहीं खुले तो पड़े। हाँ, जो सिद्ध होगा वो ऐसे नहीं करेगा। उसका पता होगा इतने बजे उठना तो उठना है, मन करे दिल करे ना करे उसने करना है। हालेलुया। तो ये परफेक्शन है। और अब मैं आपको बताता हूँ, देखो परफेक्ट, जब एक बंदा परफेक्ट होता है तो उसका फ़ायदा क्या है? जब हम पढ़ते हैं एक राजा 11, उसको खोलो, एक राजा उसकी 11,
उसमें लिखा, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूं। हालेलुया। आप देखो, आप मानो अगर दाऊद के पास 10 गोत्र थे। आकाश क्या नाम है उसका, उसको भी बुला। कमल, आप देखना, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या जब एक बंदा परफेक्ट होता है उसका बेनिफिट क्या और ना हो तो उसका नुकसान क्या। अब देखो, ये सुलेमान, ये दाऊद, ये जो है ये परफेक्ट है। दाऊद परफेक्ट है, परमेश्वर की विधियों और आज्ञाओं पर चलता है। अब परमेश्वर ने उसको 10 गोत्र दिए, मानो इसको परमेश्वर ने 10 गोत्र दिए। अब कहता कि अगर जो तेरा बेटा होगा अगर वो भी मेरी बात को मानेगा, तो सदा ये सब गोत्र उसके पास हों। अब इसने क्या किया, शुरुआत में तो अच्छा चला, भवन वगैरह प्रभु के बनवा दिए, उसके बाद पाप में चला गया। जब ये परफेक्ट नहीं हुआ, इस वजह से अगर इसके बाप का 10 गोत्र इसके पास आया, अब कितने रह गए, अब सिर्फ 1 रह गया। अच्छा, वो भी एक क्यों रह गया, क्योंकि इसका जो पिता था परमेश्वर की आज्ञा से उनको मानता था। आप देखो कितनी कमाल की बात है। एक बंदा जब परफेक्ट नहीं है, 9 गोत्र गवा दिए, और उसका एक गोत्र जो बच भी गया उसका कारण एक उसके बाप की परफेक्शन थी, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाता। मतलब एक गोत्र बच गया, वो भी उसके बाप के परफेक्ट होने की वजह से। कहने का मतलब अगर वो भी सिद्ध ना होता तो खाली थे। परमेश्वर ने क्या कहा अब्राहम को, उसने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध बनता जा। आप सोचो अगर अब्राहम परफेक्ट ना बनता, सिद्ध ना बनता, तो वो बांझ थे और बांझ ही मर जाते। और जब परफेक्ट बने, बैठ जाओ, इनके लिए क्लैप करो। आप देखो जब वही परफेक्ट बने तो जो कहाँ बांझ थे, जहाँ एक बच्चे को तरस रहे, परमेश्वर ने उसको इतने संतान दिए। आज हम भी उसकी संतान है, अब्राहम। परमेश्वर का रेत की किनकों की तरह तेरी संतान है। सोचो जो बांझ है, आपको हैरानी होती है, देखिए जो बांझ है 100 साल उम्र होने को आई, जिसके एक बच्चा नहीं, और जब वो परफेक्ट हुए तो इतना दिया कि लिखा जो रेत के किनकों को गिन पाएगा वही उनको गिन पाएगा। हालेलुया। कारण क्या था इसका, क्या कारण था इसका? सिद्ध बनना, परफेक्ट होना। और परफेक्शन कैसे आती है? दुख उठाने से। महिमा और आदर का मुकुट कैसे आता है? दुख उठाने से। वचन समझ आ रहा है आपको? तारीफ करो फिर जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। देखो अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, सिंपल सीधी सादी लैंग्वेज, ताकि आपको समझ आए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में ना रहो कि आज वचन हुआ क्या था और हमने करना क्या है। सिंपल बात ये है, महिमा और आदर का मुकुट बाइबल ये कहती है अगर तुम्हें चाहिए तो उसका कारण होगा तुम्हारा दुख उठाना। वो महिमा और आदर का मुकुट तब आएगा जब तुम दुख उठाओ। और मैंने आपको बताया कि आपने कौन से दुख उठाने। जब आप प्रार्थना, आप सुबह आपकी नींद नहीं खुलती, मन करता लेटे रहे, आप जब अपने मन को, दिल को मार के उठते हो, ये दुख उठाया आपने प्रेयर का। ये दुख है प्रार्थना का, जो आपने प्रेयर करने के लिए उठाया। फिर आपको बहुत भूख लगी है आज खाना खाने, पर आप करें नहीं, आज फास्टिंग रखें, आज व्रत रखेंगे, आज खाना नहीं खाना। ये एक दुख है जो आप उठाते हो। ये दुख जब आप उठाओगे तो बाइबल ये कहती है कि दुख उठाने के कारण यीशु मसीह के ऊपर कौन सा मुकुट रखा गया? कौन सा मुकुट रखा गया? जोर से बोलो, कौन सा मुकुट रखा गया? महिमा और आदर का। महिमा और आदर का। किस वजह से? जोर से बोलो, किस वजह से? क्योंकि उन्होंने दुख उठाया। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने दुख उठाया।
दुख उठाने की वजह से। आप तैयार हो दुख उठाने के लिए? यस जोर से बोलो। यस आपने कौन से दुख उठाने हैं? जोर से बोलना। फास्टिंग, प्रार्थना, वचन। हाँ, बोना, एक बोना भी है उसमें। यस जब आपके घर में खुद बहुत तंगी चल रही, हाँ, बच्चे की फीस देनी है, अब तो वैसे स्कूल वगैरह बंद ही है, मैं वैसे बता रहा हूँ, या राशन ले आना है, कुछ भी इस तरह का, रेंट देना है, बिल देना है, अब बोएं कैसे? हाँ, पर जब आप अपने तंगी में भी बोते हो, ये एक अपना अलग दुख है। और जब आप ये दुख उठाओगे तो वचन कहता भक्ति सब कामों में लाभदायक, तब परमेश्वर जो आपको आपके सिर के ऊपर महिमा और आदर का मुकुट रखेगा, वो आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है, आपकी स्टडी में हो सकता है, वो आपके किसी भी हिस्से में हो सकता है, जिस हिस्से में आप चाहते हो। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ रहा है? तारीफ करो परमेश्वर की। चेले बोलते हैं परमेश्वर, एक ने कहा यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि परमेश्वर मैं सिद्ध बनना चाहता हूँ। उसने कहा, कहता मैं क्या करूँ, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूँ? उसने कहा तुझे पता तो है, चोरी ना कर, व्यभिचार ना कर, माता पिता का आदर कर। कहता मैं ये सब कुछ करता आया हूँ। उसने कहा तेरे में एक कमी। कहता क्या? उसने कहा अपना सारा धन बेच के कंगालों को दिया और तू मेरे पीछे चल। लिखा वो उदास हुआ, हाँ, निराश होके चला गया, यीशु मसीह के पीछे नहीं चला। वो चेले पता क्या कहते? कहते परमेश्वर हमने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिए, माता पिता छोड़ दिए, हमें क्या मिलेगा? उसने कहा ऐसा कोई भी नहीं जो मेरे लिए अपना घर बार छोड़े, अपने माँ बाप छोड़े, हाँ, और इस युग में और आने वाले टाइम में अनंत जीवन ना पाए। कि घर रख के, घर में रह के, माँ बाप को जफ्फी डाल के, ऐसा 100 गुना वापस आएगा। और देखो क्या कहता उसने, कहता हमने अपने घर छोड़ दिए, अपने माँ बाप छोड़ दिए, एक कमरा खाली करते हैं तो कितनी टेंशन होती कि नहीं होती? सोचो जो पूरा घर छोड़ने के लिए प्रभु बोले तो कैसा लगता होगा? क्या वो आसान होगा? अच्छा बताओ उसमें क्या दुख नहीं हुआ होगा? हुआ कि नहीं होगा? एक कमरा खाली करने में इतनी टेंशन होती है, जब पूरा घर बार प्रभु बोलते छोड़ दे और मेरे पीछे चल, तो क्या वो आसान होगा? पर जब वो दुख उठाया तो चेलों को प्रभु ने क्या कहा कि 100 गुना पाओगे तुम और साथ में अनंत जीवन भी पाओगे। कैसे आया वो ग्रेस? हाँ, दुख उठाने की वजह से। आपको समझ आ रहा है वचन? यस दुख उठाना, हाँ, जब हम दुख उठाते हैं तो महिमा और आदर का मुकुट आता है। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन समझ आया आपको? यस आज से फिर तैयार हो आप क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? दुख उठाने, ऊंची आवाज के साथ बोलो, क्या करने के लिए? दुख उठाने के लिए। कौन सा दुख उठाना है? प्रे, बाइबल पढ़ना, बोना। आज से गालियां बकना छोड़ देना। यस छोड़ने के लिए तैयार हो? यस हाँ, व्यभिचार छोड़ने के लिए तैयार हो? यस चुगली छोड़ने के लिए तैयार हो? यस 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 तो कर रहे हो, प्रभु भी देख रहा है। हाँ, मनाई के बाद सॉरी सच्ची सच्ची। यस आज के बाद कोई चुगली नहीं करनी, कोई घर में लड़ाई झगड़े नहीं करने। यस हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। परमेश्वर आपको क्यों लेके आता है ऐसी जगह पे? आपको कोई घर में ये बात नहीं बताएगा जिससे आप लड़ झगड़ो, बोले वो लड़ाई नहीं करनी। हाँ, जिनको आप गालियाँ निकालो वो बोलेंगे नहीं गाली नहीं निकालनी। परमेश्वर समझाता है ऐसी जगह पे लेके, यहाँ पर आके प्रभु आपसे बात करता है कि तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना, और जब तुम करोगे तो क्या होगा, इसका नुकसान क्या है। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? तारीफ करो परमेश्वर के। अपने हाथों को उठाओ,
अपने हाथों को उठाओ, बोलो सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य बोलो परमेश्वर, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं हम प्रभु। आपका धन्यवाद और बोलो करते हैं। परमेश्वर परमेश्वर जो वचन हमने सुना प्रभु, जो वचन हमने बोलो सुना, पिता मेरे पिता, हम आपके इन वचनों के अनुसार चल हम सके आपके प्रभु। वचनों के अनुसार बोलो चल सकें। परमेश्वर मैं अपनी सब कमियों को छोड़ता हूँ खुदा। और बोलो परमेश्वर परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज के साथ बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ यीशु मैं के प्रार्थना नाम करता में। हूँ, बोलो परमेश्वर जैसे कि आपका वचन कहता है जैसे कि आपका वचन कि है, आपके अनुग्रह मेरे लिए काफी है। परमेश्वर अपना अनुग्रह मेरे ऊपर कर खुदा, कि मैं अपनी कमियों को छोड़ सकूं परमेश्वर। मैं अपनी कमियों को और बोलो परमेश्वर परमेश्वर, मैं सिद्ध बनूं खुदा, मैं सिद्ध बनूं खुदा, परमेश्वर जिस तरह से अब्राहम सिद्ध बना अब्राहम परमेश्वर, सिद्ध बना, दाऊद सिद्ध बना खुदा, दाऊद सिद्ध बना, मैं भी सिद्ध बनूं परमेश्वर। ताकि वही अब्राहम वाली आशीष, वही महिमा और आदर का मुकुट परमेश्वर जो यीशु मसीह के ऊपर आया। बोले परमेश्वर परमेश्वर, जो हम भी आपकी महिमा के लिए योग्य है परमेश्वर, तो वही महिमा और आदर का मुकुट हमारे ऊपर भी आए परमेश्वर, हमारे स्वरूप ऊपर भी आए। मांगो मांगो यीशु मसीह के नाम में। मांगो ऊंची आवाज के साथ, बोले परमेश्वर मैं भी आपकी महिमा के लिए दुख उठाऊं और महिमा और आदर का मुकुट मेरे सिर के ऊपर भी है। मांगो मांगो यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। आप खुश हो, यस, आनंदित हो, परमेश्वर के प्रेजेंस को महसूस किया आपने? तारीफ करो परमेश्वर। हालेलुया।